तो आज हम पाठ 15 होली के रंग हजार पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले हमने जो है पिछली वीडियो में अभ्यास में हमने प्रश्न उत्तर किए थे और उसके बाद हमने प्रश्न नंबर 6 किया था रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान में हमारे पास दो विकल्प थे, सही विकल्प के द्वारा हमने रिक्त स्थान को पूरा किया था। आज हम इससे आगे करेंगे बातचीत के लिए। बच्चों, बातचीत के लिए ये मौखिक रूप से हमने प्रश्न के उत्तर देने हैं, हम मौखिक करेंगे। तो होली मनाते समय आप क्या क्या सावधानियां बरतेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चों, आपको होली का त्यौहार के बारे में पता है, बहुत मस्ती करते हो आप और उसके साथ साथ जो है होली के त्यौहार जो है रंगों का त्यौहार है। बच्चों का सबसे फेवरेट त्यौहार जो है होली माना जाता है। यहाँ पर बच्चे से लेके बूढ़े तक जो है इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से खुशी से मनाते हैं। तो बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि होली खेलते समय हमें जो है बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात यह है कि होली खेलते समय हमें सही रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए कि रंग जो है हमारे खनिज पदार्थ से बने हों और जैसे कि ऑर्गेनिक हों, है ना, उन त्योहारों का हमने इस्तेमाल करना है। और उसके बाद जो है तो बच्चों, हमें सबसे पहली बात तो यह है कि सावधानी में क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरे, हमें जो है कभी भी कीचड़ से या गोबर से या ग्रीस से इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इनको नहीं खेलते समय प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है हमारी आँखों में जाकर हमें जो है नुकसान पहुंचा सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें सावधानियों को बरतते हुए होली को पूरे मौज मस्ती के साथ खेलना चाहिए, मनाना चाहिए, क्योंकि होली जो है हमारी एक ऐसा त्यौहार है जो बड़ी धूमधाम से बच्चे मनाते हैं, मौज मस्ती से बनाते हैं। तो उसकी मौज में जो है कि किसी की खलल ना पड़े, इसलिए हमें सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक रंगों से होली खेलने के लिए आप कौन कौन से रंग बना सकते हैं? लाल बना सकते हैं हम प्राकृतिक, हरा बना सकते हैं, पीला बना सकते हैं, ठीक है ना। और भी रंग जो बना सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक 3 जो है हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि हरा रंग जो है हमें पत्तों से भी बन सकता है, लाल रंग फूलों से बन जाता है, पीला रंग भी फूलों से बन जाता है। तो इन चीज़ों से का फूलों के जो है रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऑर्गेनिक रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमारी स्किन जो हमारी त्वचा जो है वो भी ख़राब ना हो और जो है हमें किसी को लगाते समय भी हमें जो है सावधानी का ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि भी हम जो है किसी की आइज़ में ना चली जाए। तो ये अगर हम इस खनिजों से बने हुए उस रंगों का प्रयोग करेंगे तो वो रंग जो है हमारे फूलों से और पत्तों से रंग बने हुए रंग जो है हमारे लिए ऑर्गेनिक जो रंग है वो इस्तेमाल करने से हमें कोई भी मना भी नहीं करेगा और हमारे लिए भी वो लाभदायक रहेंगे। नेक्स्ट आता है आपकी बात। आपके यहाँ होली कैसे मनाई जाती है, लिखिए। सबसे बड़ी बात है कि होली जो है हमने अपने बताना है कि हम कैसे मनाते हैं इसको, होली को, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो इस बच्चे ने जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के वैसे सुना दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ कि होली हमें कैसे हम मनाते हैं। सबसे पहले होली से एक दिन पहले जो आता है ये होली दहन का दिन आता है। इसमें जो है होली जलाई जाती है, होली की पूजा, होलिका की पूजा की जाती है, उपलों और लकड़ियों से जो है होली को जलाया जाता है और फिर उसमें एक मीठा रोट भी बनाया जाता है, जिससे पूजा के बाद जो है प्रसाद के रूप में मिलता है। फिर होली दहन से अगले दिन जो है होली खेली जाती है, रंगों की होली खेली जाती है, जिसमें जो है बच्चों से लेकर बूढ़े तक जो है इस होली का खेल जो है खेलते हैं, होली को मनाते हैं और रंगों से खेलते भी हैं और साथ में रंग लगाते भी हैं और लगवाते भी हैं, ठीक है। और ये मस्ती का त्यौहार रहता है। इस दिन जो है बच्चे बड़े खुश होते हैं, गुब्बारों में रंग भर के फेंकते हैं, है ना, रंग सूखा रंग लगाते हैं, गली गली में घूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और फिर घरों में मिठाइयाँ भी बनती है, गुजिया बनती है, स्पेशल गुजिया है होली के दिनों में गुजिया बनाई जाती है
और फिर साथ में ये जो है गुजिया बनाने के साथ साथ इस दिन जो है बच्चे बड़े उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन इस त्यौहार के साथ साथ जो है बच्चों में एक जो है वो बात रहती है कि कई बच्चे जो है वो इसको गलत तरीके से भी खेलते हैं। वो बच्चों एक दूसरे के ऊपर रंग लगाने की जगह ग्रीस लगाते हैं। उसमें जो है ग्रीस के साथ साथ गोबर लगा देते हैं, है ना, और कीचड़ फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे कि आपसी लड़ाई हो जाती है ना। आपसी मेल जो है आपस में लड़ पड़ते हैं लगाने के लिए। कुछ को पसंद नहीं है ये चीज़ें, वैसे किसी को भी नहीं पसंद है ना। तो हमें जो है इन चीज़ों से बचना चाहिए। होली को हमें अच्छे से मनाना चाहिए, प्यार मोहब्बत से मनाना चाहिए और इन गंदे रंगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि होली जो है मौज मस्ती का त्यौहार है। तो अब चलो इस बच्चे के हम पढ़ते हैं कि क्या इसने लिखा है। आपके यहाँ होली कैसे मनाई जाती है, लिखिए। तो इसने लिखा है कि हमारे यहाँ होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। होली फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन सभी इकट्ठे होकर लकड़ियों की होली बनाकर उसकी पूजा करते हैं। फिर होली जलाई जाती है। सभी एक दूसरे पर रंग लगाते हैं और गले मिलते हैं। घरों में पकवान और गुजिया बनाई जाती है। यह पर्व उल्लास और आनंद का है। अब ये तो इस बच्चे ने लिखा है, लेकिन आप अपनी तरफ से लिखेंगे, बताएंगे कि आप कैसे मनाते हो, ठीक है। तो पहले आप रफ कॉपी में लिखें, फिर इसके बाद इसमें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है त्योहारों और दुनिया। त्योहारों की दुनिया। त्योहारों की दुनिया में नीचे दी गई सूचियों में त्यौहार व अन्य राज्यों के नाम लिखे जिसमें से त्यौहार विशेष रूप से मनाए जाते हैं, सही जोड़े बनाते हैं। यहाँ पर एक साइड पे त्यौहार है, दूसरी साइड पे राज्य है। अब इन त्योहारों को राज्य के साथ आपस में मनाना है कि किस राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। पहले आप नंबर डालेंगे आगे 1 2 3 4 5 और फिर जो है उसको आपस में मिलाएंगे। जैसे बैसाखी कहाँ का त्यौहार है, पंजाब, इसके पीछे 1 लिख दिया। गणेश चतुर्थी ये कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का है इसके पीछे हमने 2 लिख दिया। फिर ओणम कहाँ का है, केरला, इसके पीछे हमने 3 लिख लिया। पोंगल ये कहाँ का है, तमिलनाडु, 4 लिखा हमने। दुर्गा पूजा ये कहाँ का है, पश्चिम बंगाल, 5 लिख दिया। तो इस प्रकार से कैसे बना, बैसाखी पंजाब, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र, ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि कौन सा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट आता है भाषा की बात। इसमें पाठ में से नुक्ता वाले कोई 5 शब्द ढूंढ कर लगाने हैं। जिसके नुक्ता किसको बोलते हैं, जो कि शब्द के नीचे लगते हैं। ज अधिकतर ज और फ के नीचे लगते हैं। ज़मीन, चीज़ें, जिक्र, रोज़मर्रा, ज़रूरी। तो ये कुछ इस बच्चे ने लिखे हैं। आप इसके अतिरिक्त भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पाठ में और भी कई शब्द आए हुए हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए शब्दों के बदले हुए रूप वचन रूप को पाठ में से ढूंढ कर लिखिए। अब यहाँ पर वचन दिए हुए हैं। वचन का मतलब है कि एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। अगर एक वचन है तो बहुवचन बनाना है, बहुवचन है तो एक वचन बनाना है। यहाँ पर है लकड़ी, लकड़ियाँ। लकड़ी क्या है, एक वचन है, तो हमने इसका बहुवचन बनाया लकड़ियाँ। नेक्स्ट है ग, कहानियाँ। तो ये कौन सा है, ये बहुवचन है, बहुवचन है ना, तो हमने इसका एक वचन बनाना है, कहानी। नेक्स्ट आता है ख, मूर्तियाँ। तो ये क्या है, एक वचन ही है, बहुवचन, बहुवचन। क्या है ये, बहुवचन। तो बहुवचन का हमने क्या बनाना है, एक वचन बनाना है। तो एक वचन का क्या बन जाएगा, मूर्तियाँ की जगह क्या आ जाएगा, मूर्ति, एक मूर्ति, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है घ, महिला। महिला क्या है, एक वचन। एक वचन से हमने इसको बहुवचन में लेना है कि बहुत सारी चीज़ें, महिलाएं। तो अब आएगा महिलाएं। महिला का क्या आएगा, महिलाएं। तो बच्चों आपने देखा कि हमने यहाँ पे वचन बदलते समय मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रश्न में आपको ध्यान से पढ़ना है कि वचन बदलो। वचन बदलो का मतलब कि एक वचन से बहुवचन बनाना है, बहुवचन से एक वचन बनाना है। अगर एक चीज़ है तो बहुत सारी चीज़ें बनानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसको एक कर देना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे शब्द आए थे, लकड़ी, कहानियाँ, मूर्तियाँ, महिला। तो आपने इसमें देखा कि ये लकड़ी और महिला जो है एक वचन है, कहानियाँ और मूर्तियाँ ये बहुवचन है।
तो बहुवचन से हमने इनके एक वचन बनाए हैं, एक वचन से हमने यहाँ पर बहुवचन बनाए। तो आपने यहाँ पर ये बात का बहुत ध्यान देना है। तो बच्चों कल फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने तब तक इसको पाठ को याद करना है, इसका अभ्यास लर्न करना है, लिख कर देखना है। तो कल फिर मिलते हैं। नमस्कार बच्चों।